बीजेपी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने 64 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को राजनांदगांव से उम्मीदवार बनाया है। इस सूची में 3 सांसदों को भी टिकट दिया गया है, जबकि 2 पूर्व आईएएस और 9 महिलाओं को भी अपनी दूसरी लिस्ट में उन्होंने शामिल किया है। इस सूची में बीजेपी ने रायपुर की धरसीवा सीट से छत्तीसगढ़ी सिनेमा के फेमस स्टार अनुज शर्मा पर भी दांव खेला है। हाल ही में वो बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने अमरउजाला.com को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि वो बचपन से ही बीजेपी की विचारधारा और उनकी रीति नीति से बहुत प्रभावित रहे हैं। उनसे जुड़ी कुछ खास बातें इस वीडियो में। नमस्कार, मैं राधा बकुत्रा स्वागत करती हूँ आपका अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अभिनेता से जब पूछा गया कि वो क्या बनना चाहते थे, तो इस सवाल पर अनुज ने बताया कि वो फौज में जाना चाहते थे। डिफेंस सर्विस में जाने की उनकी पूरी तैयारी थी। उन्होंने 8 साल तक स्काउटिंग की है। राष्ट्रपति अवार्ड उन्होंने पाया है। कॉलेज के दिनों में एनसीसी कैंडिडेट भी वो हुआ करते थे। एयरविग में एनसीसी में सी ग्रेड सर्टिफिकेट भी उन्हें मिला है। दुर्भाग्य से परीक्षा पास वो नहीं कर पाए थे। डिग्री की जगह वो मार्कशीट ले गए थे और इसी कारण वो पास नहीं हो पाए। तो फिर उन्होंने फैसला किया कि उन्हें कला के क्षेत्र में जाना चाहिए। आगे जब पीएम मोदी के कामकाज को लेकर उनसे पूछा गया सवाल, तो इस सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि मोदी के पीएम बनने के बाद पूरी दुनिया उनकी ताकत को मानने लगी है। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई है। लंबे अंतराल के बाद एक देश को पावरफुल प्रधानमंत्री मिला है। तो वहीं जब उनसे सीएम भूपेश बघेल के बारे में पूछा गया कि भूपेश बघेल की जो सरकार है वो राज्य में किस तरह से काम कर रही है, तो उस पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बता देते हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि रोज अखबारों में जो घोटाले छप रहे हैं, कोयला घोटाला हो या फिर शराब घोटाले की भी बात करें, तो ये जो घोटाले सामने आ रहे हैं ये उनके लिए बेहद दुखद है। इसके बाद अनुज ने अपने फिल्मी करियर के बारे में भी बताया कि कैसे छत्तीसगढ़ी फिल्मों में ब्रेक मिला उन्हें। इस सवाल पर अनुज ने बताया था कि कॉलेज के दिनों में पढ़ने के दौरान वो बहुत काम किया करते थे और फेमस भी थे। उस दौरान उन्हें निर्माता ने काम करने का मौका दिया और यहीं से उनका फिल्मी सफर जो है वो शुरू हुआ। आपको बता दें कि अनुज शर्मा भाटापारा के मूल निवासी है। अटकलें ये भी थी कि अनुज को भाटापारा विधानसभा से ही बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाएगी। हाल ही के दिनों में अनुज शर्मा को बलौंदा बाजार भाटापारा में राजनीतिक सक्रियता भी उन्होंने अपनी बढ़ाई थी। इसके पीछे की वजह विधानसभा चुनाव को माना जा रहा था। हालांकि जब लिस्ट सामने आई तो इस बात की मुहर लग गई कि वो वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। बता दें कि अनुज शर्मा को कई सम्मान भी मिल चुके हैं। 1992 में स्काउट गाइड के लिए उन्होंने राष्ट्रपति अवार्ड अनुज शर्मा को मिला है। फिर उसके बाद 1997 में एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी अनुज शर्मा को मिला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ नायक के पुरस्कार से भी सम्मानित कर चुकी है। इसके अलावा अनुज शर्मा को कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए साल 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और इस तरह की तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।